वास्किस का राइट बैक खेलना, चुआमनी का सेंटर बैक खेलना, भाई 80 मिनट हो जाने के बाद भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, फाइनली मॉडरिच को लाना पिच पे एंड देन भाई ब्राहिम दियाज को लाना पिच पे, जब मोर सो जब गेम डन हो चुका है। कार्लो एंचेलोटी की ये स्टबर्ननेस ने कल रियल मैड्रिड को उनका मैच कॉस्ट किया। जी हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, बिकॉज भाई लोग देखो, मैनेजर होता है जिसका भाई बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि पिच पे क्या चीजें कैसी चल रही हैं, और कार्लो एंचेलोटी नोइंग कि ही इज सच एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, भाई वो बंदा डरता नहीं था भाई सब्स्टिट्यूशन करने पे। देयर हैव बीन चैंपियंस लीग मैचेस अगेंस्ट चेल्सी, अगेंस्ट इंटर मिलान, अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जहां पे वो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को जो कि उसको टीम में कंट्रोल देते हैं, लाइक ऑफ द लाइक्स ऑफ क्रूज, मॉडरिच, उनको वो हटा के रॉड्रिगो एंड ऑल वो अटैकिंग प्रोवेस फेंकता था। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैज गॉटन इनटू कार्लो एंचेलोटी, जिसकी वजह से भाई वो इंपॉर्टेंट नेसेसरी चेंजेस नहीं कर रहा है गेम में। क्या वो ज्यादा स्टबर्न हो रहा है, या फिर उसके ऊपर एक प्रेशर है कि उसको एम्बापे, विनीशियस इनको खिलाना है पिच पे। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ आज का मैच, क्योंकि वो हारे हैं। ये नैरेटिव रिगार्डिंग कार्लो एंचेलोटी हैज बीन गोइंग अराउंड दिस होल सीजन एंड फैंस हैव कॉल्ड एंचेलोटी आज के मैच के बाद। फैंस एक्चुअली हैव स्टार्टेड टू ब्लेम कि भाई आज का मैच एस्पान्योल के अगेंस्ट आप जीत सकते थे अगर वो सब्स्टिट्यूशन आपने किया होता। एंड हाँ, यस सर, आई विल एग्री बॉयज, हैंड टू हार्ट, वो जो डिसीजन था अबाउट द रेड कार्ड, मेरे ओपिनियन में रेड कार्ड स्टैंड करना चाहिए था। आई डू नॉट अंडरस्टैंड रेड कार्ड क्यों नहीं दिया रेफरी ने, बिकॉज भाई अगर एक प्लेयर है जिसने जंप किया है, पैरों से स्टड अप है और आपके कास्ट पे वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो भाई दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी। और पता है क्या सरप्राइज की बात, जो बंदा था जिसने वो फाउल किया, रोमेरो जो लेफ्ट बैक है इनका, ही एक्चुअली एंड अप स्कोरिंग द विनर। तो भाई यहाँ पे अगेन रियल मैड्रिड फैंस परेशान है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई ये बंदा पिच पे नहीं होता, गोल नहीं आता। और क्या पता भाई एक मैन डाउन होती एस्पान्योल, तो वो हराम बॉल, वो एक लो ब्लॉक डिफेंडिंग में नहीं खेले होते, राइट? वी नेवर नो, मे बी मैड्रिड को एडवांटेज मिल जाता, एक मैन डाउन वो होते, मे बी मैड्रिड वो चांस बना सकती थी, वो स्कोर कर सकती थी वो चांसेस को। बट भाई एक और बात है यार, इनका जो कीपर था आज के मैच में, भाई ये गार्सिया लॉन्डा क्वालिटी बॉलर है यार। एक रीजन है जिसकी वजह से आर्सेनल वर लिंक्ड विद हिम, आर्सेनल इसको साइन करने की कोशिश कर रही थी। आज बंदे ने स्टेप अप किया यार, मल्टीपल सेव्स आज के मैच में, और क्वालिटी फुटबॉल खेला है बंदे ने। बट यस बॉयज, एक बात मैं एक्सेप्ट करूंगा, वो रेड कार्ड मिलना चाहिए था, और उस रेड कार्ड की वजह से कोर्स ऑफ द गेम बदल जाता। भाई मैड्रिड के अगेंस्ट 90 मिनट एक लो ब्लॉक में डिफेंड करना भाई नियर टू इम्पॉसिबल है। टीम्स हैव ट्राइड, डॉर्टमुंड हैव ट्राइड, उन्होंने तो एक मैन एक्स्ट्रा बुला लिया था भाई, नूरी साहिन का वो मास्टर स्ट्रोक था, जहां पे 2-0 लीड के बाद उन्होंने एक मैन एक्स्ट्रा बुला लिया डिफेंस में, दे वेंट 5 एट द बैक एंड मैड्रिड ने उनको 5 गोल पेला उस मैच में। एंड देन अगेन इन ला लीगा हमने देखा टाइम एट टाइम टीम्स गो इन दिस मेथड, बिकॉज भाई टॉप टीम के अगेंस्ट आप कैसे खेलोगे, सिट बैक कर सकते हो, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। तो भाई आज वही एस्पान्योल करने की कोशिश करी थी। तो हु इज टू से कि एक मैन डाउन होने के बाद भी एस्पान्योल पूरा ये मैच को सी थ्रू कर लेती। बट भाई ये लॉस बड़ी है मैड्रिड के लिए। मतलब अब तुम देखोगे एक्सजी एंड ऑल, अगर कंपेयर कर लो भाई, स्टैटिस्टिकली भी तुम देख लो, तो भाई ये जो मैड्रिड का सबसे पहले जो पोजीशन है 2005-2006 सीजन के बाद से एक अवे फिक्चर में सबसे ज्यादा पोजीशन है, एंड येट दे वर लिमिटेड टू जस्ट वन बिग चांस आज के मैच में, एंड दैट टू दे मिस्ड। एंड यस, मुझे पता है कि यहाँ पे इनिशियल ब्लेम जाएगा भाई यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी को मोस्ट प्रोबेबली, और भाई रेफरीज को। तो भाई एक बार कंसिडर भी कर लेते हैं, चलो भाई रेफरी वाला पार्ट किनारे रखते हैं। डू यू थिंक कार्लो ने अच्छे से मैनेज किया? डू यू थिंक कार्लो बेटर कर सकता था आज के मैच में? क्या रिक्वायर्ड था यार भाई लोग, क्या रिक्वायर्ड था? हाउ वाज विनीशियस आज के मैच में? व्हाट वाज द रीजन कि विनीशियस आज के मैच में पूरा 90 मिनट खेल के गए हैं? डोंट यू थिंक कि रॉड्रिगो जो कि पिछले मैचेस में इतना अच्छा कर रहा था, उस बंदे को लेफ्ट पे करके आप ब्राहिम दियाज, गूलर और एल्स, आज जब आप स्पेसेस क्रिएट कर रहे हो, अच्छे कॉम्बिनेशन प्ले में आ रहे हो, राइट हैंड साइड जब वास्केस चढ़ते हैं ऊपर, तो वहां पे आप वास्केस के साथ, रॉड्रिगो के साथ, एम्बापे, जूड बेलिंगम कंबाइन करते, एक दूसरे के लिए स्पेस ओपन अप करते। डोंट यू थिंक आज का मैच वॉज फॉर बॉबी? क्यों नहीं आया भाई एंड्रिक पिच पे? अगेन गूलर एंड बॉबी बैठे रहे पिच पे, सड़ रहे थे अगेन। और एक मैच ऐसा जो मुझे लगता है भाई लोग, पर्सनली आई थिंक बॉबी वुड हैव डन अ ग्रेट जॉब। वो एक इंस्टिंक्टिव फिनिशर है, चाहे वो बंदा यंग हो, डजंट रियली मैटर। हमने देखा व्हाट ही कैन डू सेल्टा वाले मैच में, जो उसका एक स्नैपशॉट था टर्न पे। भाई वो जब ऐसे टीम्स के अगेंस्ट खेलता है जहां पे स्पेस नहीं मिल रही होती है ना भाई, आपको ऐसे शॉट्स लेने पड़ते हैं, एंड ऐसा रिएक्शनरी फिनिशर आपको टीम में चाहिए। और हमें क्या लगा भाई, कैसा गया ओवरऑल मैच यहाँ पे? तो इंटेंसिटी जिस हिसाब से मैड्रिड ने स्टार्ट की थी भाई, वो बहुत कम थी। यू कांट गो इन अ गेम जहां पे एस्पान्योल, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर, पिछले 6 मैचेस में बिफोर दिस गेम एस्पान्योल एक ही लॉस ली है, एक ही विन ली है, ऑल्दो 4 ड्रॉ है। तो मतलब ये एक इंप्रूव्ड एस्पान्योल है मनोलो की। दे नो कैसे डिफेंड करना है, दे नो कैसे रिजल्ट ईक आउट करना है। और मैड्रिड के अगेंस्ट ऑब्वियसली मुझे लगता है मैड्रिड फेल्ट कि भाई ये गेम तो वो जीत रहे हैं, बट कार्लो एंचेलोटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आपने क्यों नहीं वो चेंजेस किए? आपको पता है कि आपके पिछले मैचेस भाई बहुत ट्रेनिंग थे, आप चैंपियंस लीग का फिक्चर अवे खेल के आ रहे हो, आप ऑलमोस्ट वही सेम 11 खिला रहे हो यहाँ पे। चुआमनी सेम, वापस से डिफेंस में, वास्केस वापस से राइट बैक पे, एंड नथिंग, नो चेंजेस अप टॉप। विनीशियस वाज
वाज जस्ट अनदर एडिशन क्योंकि विनीशियस चैंपियंस लीग में बैन थे। तो भाई आपको लगा भाई दिस वुड वर्क, बट ठीक है फाइन, दैट इज ऑल्सो ओके। बट क्यों नहीं आया इनिशियल सब्स्टिट्यूशंस, क्यों नहीं आया एंड्रिक पिच पे, क्यों नहीं आया ब्राहीम दियाज पिच पे, क्यों नहीं आया, मतलब और पहले क्यों नहीं सब्स्टिट्यूशन हुए भाई? तो एक बड़ा क्वेश्चन है कार्लो एंचेलोटी से कि यार जब आपका गेम आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, आपको पता है कि आप वही सेम मेथड्स, वही सेम रन्स, वही सेम चीजें कर रहे हो, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए, सो व्हाई डज कार्लो एंचेलोटी कीप्स ऑन शाइंग अवे विद दिस? बॉयज मैं अगर ये बातें बोल रहा हूं, किसी को बुरा लग रहा है मैड्रिड फैन यहां पे कि मैं बार्सा फैन होके कैसे ऐसी बातें कर दे रहा हूं, तो भाई आई एम इन ऑल न्यूट्रलिटी, इन माय हम्बल ओपिनियन आई एम ट्राइंग टू से कि भाई कार्लो एंचेलोटी नीड्स टू फिगर दिस आउट। उसको फिगर आउट करना होगा कि एसेंसियो आपका सेंटर बैक है, एसेंसियो हैज टू प्ले, चुआमेनी इज नॉट योर नेचुरल सेंटर बैक। और आज के मैच में भी देवर कपल ऑफ मोमेंट जहां पे बंदा खुला, अब सामने एस्पान्योल है, दे आर नॉट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट टीम, बट आज उन्होंने काउंटर अटैक पे आपको खोला एंड देवर कपल ऑफ मोमेंट जहां पे आप राइट हैंड साइड पे कैच हो रहे हो। तो अगेन ब्लेम्स यहां पे किस पे आ रहे हैं? अब देख अगर तुम बिगर स्टोरी देखोगे तो कार्लो एंचेलोटी ऑब्वियसली डिमांड्स एक साइनिंग, उसको चाहिए एक सेंटर बैक, बट यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेस का आप कह सकते हो अगेन एक स्टबर्ननेस है कि भाई हम यहाँ पे विंटर तक का वेट नहीं करेंगे, हम भाई समर में जाएंगे, समर में करेंगे साइनिंग्स, बिकॉज भाई हमारे एम्स हैं टू साइन बिग प्लेयर्स। अब हो सकता है वो सलीबा हो सकता है वो क्रिस्टियन रोमेरो हो, बट भाई क्विक फिक्स भी नीड होता है। या तो आपका कोई यंगस्टर फ्रॉम द एकेडमी, आपके पास प्लेयर्स हैं हु हैव स्टेप्ड अप, आप उनको खिला सकते हो। क्या वो चुआमेनी से खराब परफॉर्मेंस उस जगह पे देंगे? क्या एसेंसियो इज वर्स दैन चुआमेनी इन दैट सेंटर बैक रोल? क्या आपके पूरे टीम में कोई एक राइट बैक नहीं है जो बंदा खेल सकता है? क्या फेदी वाल्वर्दे राइट बैक नहीं खेल सकते? आपको पता है कि आपका एक वो जो साइड है काफी ज्यादा ओपन रहता है। एंड बॉयज पता है क्या, टू बी ऑनेस्ट दिस इज द 11 ऑफ रियल मैड्रिड। ये जो आप प्लेयर्स देख रहे हो ना, यही उनके पास वो प्लेयर्स है। अब तो भाई रूदिगर को भी इंजरी हो गई, रूदिगर इज गॉन। कितने टाइम के लिए? 2 हफ्ते 3 हफ्ते, हैमस्ट्रिंग इंजरी है, इट कुड बी सीरियस, तो वो लंबे टाइम तक जा सकता है। तो इट ऑल कम्स डाउन टू द रोटेशन, कीपिंग द टीम फ्रेश भाई, क्योंकि आपके जो आगे आने वाले फिक्चर्स है इतने हरामखोर हैं कि भाई लेगानाइस के अगेंस्ट अवे, फिर होम पे आप खेलोगे यहाँ पे डार्बी अपनी, फिर सिटी के अगेंस्ट अवे, फिर ओसासुना अवे है, और फिर से सिटी है, फिर जिरोना है, फिर बेतीस है। भाई ये काफी हेफ्टी फिक्चर्स है एंड आपको टीम में भाई वो फटीग को मैनेज करना पड़ेगा, लोड को मैनेज करना पड़ेगा, आपको शार्पनेस चाहिए प्लेयर में। आज के मैच में किलियन एम्बापे लुक लाइक कि भाई ही इज डूइंग अ लॉट, काफी सारी चीजें बंदा कर रहा है। तो भाई अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर किलियन एम्बापे को आप सब करके एंड्रिक को ला दोगे पिच पे। एंड्रिक हैज प्रूव्ड कि भाई वो इन मैचेस में खासकर लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट वो एक डिफरेंस मेकर बन सकता है। प्लस जूड बेलिंगम, अब देखो जूड बेलिंगम फॉर रियल मैड्रिड इज एक प्राइज एसेट, आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते बिकॉज वो बंदा ऑलरेडी काफी चीजें कर रहा होगा। बट बॉयज आज का अगर तुम मैच देखोगे, वन ऑफ द प्लेयर्स जिसको तुम क्वेश्चन करोगे कि भाई तुम क्यों ऑब्सेस्ड हो फ्रॉम स्कोरिंग, राइट डिसीजन मेकिंग, राइट पासेस रिलीज करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बंदा दिहाड़ी करता है, मुझे पता है बंदा बहुत सारी चीजें पिच पे करता है एंड फॉर दैट वी ऑल अपलॉड हिम। बट आज का जब ऐसा केजी मैच जा रहा हो जहां पे आपको स्पेस नहीं बन रही है एंड आप अपने चांसेस को, अपने डिसीजन को रश कर रहे हो, देयर कम्स द डिसीजन ऑफ द मैनेजर। एंड ये चीजें कार्लो करता था, टाइम एट टाइम करता था कार्लो। एंड आज अगेन पीपल, मैड्रिड फैंस एंड एवरीवन, न्यूट्रल फैंस जो यहाँ पे देख, दे आर सरप्राइज कि कार्लो व्हाई डिडंट ही गो एंड मेड दोस सबs अर्ली ऑन। भाई तुम देखोगे पहला तो 4 सब्स्टिट्यूशन था जो उन्होंने राउल एसेंसियो को किया, फिर ही ब्रिंग्स इन मॉड्रिच एट 80th मिनट, ब्राहीम दियाज एट 87th मिनट, एंड ही लीव्स आउट एंड्रिक, ही लीव्स आउट गूलर, ही लीव्स आउट डेविड अलाबा थ्रू आउट द होल मैच। व्हाट आर यू प्लानिंग कार्लो एंचेलोटी? अब मतलब इफ there was a big game plan, अगर मैड्रिड ने यहाँ पे एक ड्रॉ भी ले लिया होता, इट वुड नॉट हैव बीन अ गुड रिजल्ट फॉर कार्लो, बिकॉज भाई पिछला मैच आप देखोगे एथलेटिको मैड्रिड ने जीता है 2-0, मतलब प्रेशर पड़ रहा है। और एक बार अगर आप टेबल देखिएगा तो 1 पॉइंट का गैप बचा है। तो भाई यही मैं कह रहा हूँ कि ला लीगा ऐसी अभी करेंटली चल रही है कि यार ये तुम देखना पेन अल्टीमेट गेम तक जाएगा, ये मैच डे 36-37 तक जाएगा, अभी ये डिसाइड नहीं होगा बिकॉज ऐसे बहुत सारे मैचेस होंगे। बार्सा हैज प्लेड सो मेनी मैचेस जहां पे भाई दे हैव बीन द बेटर टीम, चांसेस क्रिएट करने के बाद भी दे वरंट हैविंग दैट डे, बॉल अंदर जा ही नहीं रही है, और ऊपर से कीपर इनका भाई खतरनाक। रोड्रिगो डिड प्ले अ ग्रेट गेम भाई आज का मैच में, ऑनेस्टली कुछ ही प्लेयर्स थे आज के मैच में दे स्टेप्ड अप मेरे लिए भाई। अगेन एक रोड्रिगो, एक फेदी वाल्वर्दे, एक एसेंसियो और कुछ हद तक कोर्तोआ एज वेल। हालांकि भाई लास्ट का गोल उन्होंने खा लिया, बट अब वहां पे कोर्तोआ को तुम ब्लेम नहीं करोगे, इट्स द होल टीम भाई। लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटेंट, टीम जग नहीं रही थी, क्लिनिकलनेस नहीं थी टीम की अप टॉप, सेम पैटर्न्स पे वो रन्स इन कर रहे थे। आपकी टीम खुली हुई थी, वास्केज ऊपर चढ़े हैं, फ्रान गार्सिया ऊपर चढ़े हैं, और सामने टीम जब वो बॉल लूज करे और कपल ऑफ सम बैड पासिंग इन द टीम एज वेल, एक दूसरे को पास नहीं कर रहे, अपोजिशन के पैरों पे बॉल डाल दे रहे हैं, एनकाउंटर पर जा रहा है वहां पे। तो भाई मैं तो देख ऑनेस्टली एक बात, एस्पान्योल डिजर्व द विन। जिस हिसाब से आज यहाँ पे मनोलो का प्लान था, का जो मैनेजर है भाई, इट वर्कड वंडर्स फॉर देम बिकॉज जो डिफेंसिव सिक्योरिटी आज दिखाई है, कंबूला की परफॉर्मेंस, कब्रेरा की परफॉर्मेंस, इवन आप इन दोनों फुल बैक्स की बात कर लो, वैसे ये बंदा हरामखोर, इसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था, बट स्टिल व्हेन यू लुक एट कि हाउ दे प्लेड एन इमेंस गेम भाई, दे विल बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज वो रेलीगेशन में थे, अब वो ऊपर आ गए हैं उनसे। एंड बॉयज आई नो यार ऐसे
बहुत मैचेस होते हैं, रिमेंबर भाई मैं बारसा फैन हूँ, मैंने देखे हैं पिछले मैचेस बारसा के, कैसे हमने हगे हैं यार वो मैचेस को लीड लेने के बाद भी। सो यार ये वो वन ऑफ दोज डेज है जहाँ पे बॉल डजंट गो इन द नेट। किलियन एम्बाप्पे का शॉट पोल से डिफ्लेक्ट कर गया, रॉड्रिगो का शॉट भाई नियर पोल चला गया। तो देवर मोमेंट्स, बट आई थिंक इन मैचेस में जब आपके पास मैनेजर है कार्लो, जब आपके पास बेंच पे कुछ ऐसे डिफरेंशियल्स हैं तो भाई बंदे को यूज़ करना चाहिए था। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई लोग ला लीगा ओपन है, अभी भी चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है, थिंग्स विल बी सेट अगले फिक्चर्स में, बिकॉज भाई मैड्रिड डार्बी होने वाली है। वी डोंट नो एक्जैक्टली क्या होगा। अ ड्रॉ वुड फेवर बार्सिलोना ऑब्वियसली, बट ऑल टू प्ले फॉर। यार आप बताओ आपको क्या लगता है कार्लो एंचेलोटी के होल सिनेरियो के बारे में, मैड्रिड के इस गेम के बारे में? बट बॉयज एक मैच से ऐसा कुछ होता नहीं है, देयर विल बी मेनी गेम्स, अभी आने वाले बहुत मैच बच रहे हैं, पॉइंट्स हेयर एंड देयर ड्रॉप होंगे यार, ऊपर नीचे चलेगा, तुम देखना यार, नो टीम इज प्लेइंग एट द बेस्ट। हाँ ये भी बात है। एनीवेज भाई बेस्ट की अगर बात करनी है तो भाई तो लिवरपूल वर्सेस बोर्नमouth, भाई साहब यार मतलब मैं तुमको हर बार बताऊं, मेरे लिए लिवरपूल बेस्ट टीम है करंटली वर्ल्ड की, साला बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड का। ये मैं पिछले 3-4 महीने से कह रहा हूँ, जब से मैंने ढंग से लिवरपूल को देखा, स्टडी किया स्लॉट के अंडर, तो यू विल सी अ डिफरेंस टू लिवरपूल आज के मैच में अगेंस्ट बोर्नमouth। लिवरपूल इज एक ऐसी टीम ना जो कि मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ फुटबॉल खेल सकती है, और हमने देखा है दे कैन गो लॉन्ग, दे कैन हैव दैट chaos, बिकॉज वो जोर्जन क्लॉप वाली मेंटालिटी अभी भी इनके पास है, एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दे कैन कंट्रोल द गेम, टेम्पो ऑफ द गेम। बट भाई जब आप फेस कर रहे हो बोर्नमouth जैसी टीम को उनके होम पे, तो भाई दैट कंट्रोल पार्ट गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। फिर यहाँ पे आपको बोर्नमouth को उनके हिसाब से डील करना पड़ता है। सो व्हाट डिड बोर्नमouth ऑफर आज के मैच में? यस थोड़ा सा अनलकी आप कह सकते हो बोर्नमouth विद दैट पेनल्टी, जो कि मेरे ओपिनियन में सही था, बिकॉज अगर आप देखोगे कुक ने एक्चुअली बंदे का पैर कैच किया था बिफोर गैक्पो ट्रिप्ड हिमसेल्फ, तो दैट वाज अ पेनल्टी। रिप्लेस में एक्चुअली अच्छा एंगल दिखाया नहीं था, पीछे से एंगल देखोगे तुम्हें दिखेगा कि ट्रिप हुआ है बंदा। एनीवेज तो वो पेनल्टी थी, साला ने बरी करी, फिर एक रिटर्न गोल ऑब्वियसली साला ने मारा। बट जो बोर्नमouth का पूरा सिस्टम है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लिंक कर दूंगा मैं। तो व्हाट डज बोर्नमouth डू? दे थ्राइव इन chaos। बोर्नमouth इज नॉट अ टीम लाइक जो पोजीशन बहुत डोमिनेट करेगी, लाइक चेल्सी, लाइक आर्सेनल, लाइक सिटी। They thrive in chaos, they thrive in verticality, they thrive in giving freedom to their players। तो भाई आज का जो गेम था, it was about Bournemouth taking charge of the game। और तुमको पता है अंदोनी इराओला क्या कहता है when he faces teams like City, when he faces teams like Brighton या Arsenal या फिर for one Liverpool, मैं अपोजिशन को लिमिट करना चाहता हूं कि वो अपने 5th गियर पे ना खेले। मतलब अगर तुमने लिवरपूल को उनके 70% या हाफ पे भी लिमिट कर दिया, you have a एडवांटेज। आप उनको स्पेस से लिमिट करोगे। तो आप एक चीज आज ऑब्जर्व करोगे लिवरपूल में, लिवरपूल डिड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, लिवरपूल मेट chaos विथ chaos, एंड इसका एक बहुत बड़ा टैक्टिकल ट्वीक आज के मैच में आप ऑब्जर्व करोगे इन द पोजिशनिंग ऑफ रान ग्रावेनबर्च। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम ऑफ बोर्नमouth कौन है? जस्टिन क्लाइवर्ट। तो भाई क्यों है बंदा राइट फुटेड प्लेयर, लेफ्ट हैंड साइड ड्रिफ्ट कर जाता है, और अगर इस बंदे पे आपने एक मैन मार्किंग नहीं रखी तो भाई ये बंदा फटेगा ट्रांजिशन पे। भाई ये टीम कत्ल है ट्रांजिशन पे, ये टीम फाड़ है भाई, बिकॉज हमने 2 मिनट पे ही देख लिया था जब उन्होंने 2 चांसेस बनाए थे, सेमेन्यो की रन, करकेस की अंडरलैपिंग ओवरलैपिंग रन, और ये पैट्रिक क्लाइवर्ट की ड्राइविंग रन्स बहुत क्रेजी होती हैं। तो व्हाट डिड आर्नी स्लॉट डू आज के मैच में? लेट मी शो इट टू यू विद एन एवरेज पोजीशन। तो भाई ये है वो बंदा, उसकी एवरेज पोजीशन देखोगे थोड़ा सा लेफ्ट हाफ स्पेस पे है। तो स्लॉट ने कहा ग्रावेनबर्च से, जो यूजुअली सिंगल पिवट खेलते हैं, आज थोड़ा सा उनको ड्राइव कर दिया राइट हैंड साइड पे, ताकि जब ऑन द बॉल खेलेगी बोर्नमouth तो भाई आप क्लाइवर्ट की रन को मार्क कर सकते हो बाय पुशिंग ग्रावेनबर्च आउट ऑन टू हिम, ताकि वो 1v1 खेले। तो हाँ, हालांकि बाय डूइंग दिस आपको ग्रावेनबर्च का वो नॉर्मल गेम प्ले देखने को नहीं मिला, वो अपने रन्स में लिमिटेड था, कैरीज में लिमिटेड था, बट देयर वर सम मोमेंट जहाँ पे बंदे ने अच्छे टचेस एंड टर्न्स लिए, बिकॉज ग्रावेनबर्च इज व्हाट भाई ग्रेवी है भाई, वो बंदा स्मूथ है राइट। लेकिन उसने डिफेंसिव जॉब इतना प्यारा किया क्लाइवर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उनका ट्रांजिशन कुछ हद तक आपने ब्रेक डाउन किया। सो दिस वॉज वन ऑफ द ट्वीक, एंड इसको मैं क्यों बता रहा हूँ? ओनली टू टेल यू गाइस कि भाई लिवरपूल इस हद तक प्लानिंग करती है, स्लॉट इस हद तक सोचता है, हर एक प्लेयर की पोजीशनिंग के बारे में वो ध्यान रखता है, हर एक प्लेयर के रन्स के बारे में वो काफी ज्यादा ध्यान रखता है। यहाँ पे उसने ग्रावेनबर्च को पर्टिकुलरली एक जॉब दिया था कि भाई तुम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लिवरपूल का राइट हैंड साइड डिफेंड करोगे। व्हाई? बिकॉज आप चाह रहे हो मैकलिस्टर हु इज केपेबल ऑफ प्लेइंग डीपर एज वेल, तो आज मैकलिस्टर काफी डीप खेल रहे थे, एंड सोबोस्लाई ऊपर खेल रहे थे, एंड भाई मो साला, भाई कम ऑन यार, मो साला द ओनली प्लेयर करेंटली इन द यूरोपियन टॉप 5 लीग्स जिसने 25+ गोल मारे हैं और 15+ असिस्ट दिया है। 21 गोल ऑलरेडी उसके हो चुके हैं लीग में, एंड इज ऑलरेडी द 6th हाईएस्ट प्रीमियर लीग गोल स्कोरर। भाई मो साला इज क्रेजी गुड। आज के मैच में भी कुछ उसके रन्स थे, कुछ उसके डिलीवरीज थी, जो उसने क्रॉसेस डाले ट्रेंड के खोपड़े एंड ऑल पे, और जो उसका सेकंड फिनिश है ना भाई, जो उसने सेकंड गोल मारा है, एफर्टलेस ब्यूटी है भाई वो, जिससे उसे खड़े खड़े पैर से बस ये भाई साला ये करता है हराम खोर है ना आलिसन। ओ भाई यार, वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स ऑब्वियसली यार, आलिसन के बारे में तुम जानते हो, वैन डाइक स्मूथ है भाई, बंदा कभी टेंशन में नहीं रहता है। अच्छा गेम था लिवरपूल का, मतलब वेरी कंप्लीट गेम आप कह सकते हो। इवन स्टैटिस्टिकली तुम देखोगे यहाँ पे, तो दे हैड एन एक्सजी ऑफ ओवर 2.5,
ठीक है, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, दे मिस्ड अ फ्यू बिग चांसेस एज वेल। एंड हाँ भाई, बोर्नमouth मे बी बोर्नमouth अगर वो तावर्नियर का शॉट पोल पे ना लगता, मे बी क्लेवर्ट अगर ओपन गोल मिस नहीं करता, तो ये गेम हो सकता है किसी और डायरेक्शन में जा सकता था यार। बोर्नमouth डिजर्व्ड अ ड्रॉ। मुझे ऐसा लगता है यार कि थोड़ा सा अनलकी हो गए वो अपने चांस फिनिशिंग में, बट यार लिवरपूल शोड किया यार कि भाई वो इस हद तक प्रिपेयर करते हैं। एंड भाई फॉर दैट आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन, जैसे आर्नी स्लॉट टीम को मैनेज कर रहा है, तो भाई हैट्स ऑफ यार लिवरपूल एंड आर्नी स्लॉट। भाई नॉटिंगहम ने पेला ब्राइटन को भाई 7-0। फाबियन हुर्ज़लर जाके फैंस से अपोलोजाइज करते हैं कि सर सॉरी यार, हमने इतनी बड़ी ड्रबिंग ली है। एलांगा हैट्रिक ऑफ असिस्ट, क्रिस वुड हैट्रिक ऑफ गोल, मॉर्गन गिब्स स्कोर करते हैं, निको विलियम्स स्कोर करते हैं। भाई ये बहुत मैसिव विन है यहाँ पे नॉटिंगहम के लिए। अगर आप टेबल देखिएगा तो टेबल पे आप देख सकते हैं नॉटिंगहम 3rd पे है, सिमिलर पॉइंट्स विद आर्सेनल, एक गेम एक्स्ट्रा प्लेड है। आर्सेनल खेलने वाली आज रात मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, और क्योंकि न्यूकासल हार चुकी है अपना मैच टुडे, दे लॉस्ट अगेंस्ट फुलहैम। भाई बहुत बड़ी विन थी फुलहैम की, न्यूकासल को उनके होम पे हराना। दैट प्रोवाइड्स अ लिटिल बिट ऑफ एक कह सकते हो कवर सिटी के लिए, क्योंकि भाई एक गेम इन हैंड है, तो दे कैन कीप अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप बिटवीन 4th एंड 5th। तो येस ऑब्वियसली मैसिव गेम्स कमिंग इन नॉटिंगहम के लिए। बाकी भाई ISL में अगर देखोगे, मोहन बगान 4-0 हराई है मोहम्मदन को। अबे मोहम्मदन का बड़ा गंदा सीन हो रखा है यार। आई डिड नॉट नो दिस बिफोर, तो मैंने जब पता किया तो फाउंड आउट किया जो इनका कोच थे, एक्स कोच, अभी एक्स हो गए, ही डिनाइड रिटर्निंग बैक टू मैनेज द क्लब। ओनरशिप की काफी प्रॉब्लम है, हालांकि ओनरशिप ने उनको गारंटी दी कि भाई सब सही रहेगी, यहाँ पे चीजें प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इनका रशियन कोच था, आंद्रेव करके नाम है उसका, जो भी भाई ही डिनाइड कि ही विल नॉट कम बैक, वो मैनेज नहीं करेगा टीम को। तो भाई दे वो लेफ्ट इन अ मेस। ऑब्वियसली भाई उन्होंने 3 गोल खा लिए थे फर्स्ट हाफ में, एक रेड कार्ड भी खा लिया था। तो यार मोहन बगान डिड अ फैंटास्टिक जॉब यार। एंड अगेन यार ब्रिलियंट गेम फ्रॉम आपके मनवीर सिंह, सुभाशीष बोस, भाई यार क्रेजी यार। आज के गोल्स भाई बवाला थे। अच्छा लगा भाई मनवीर को गोल स्कोर करते देख। लिस्टन कोलासो का भी अच्छा गेम था, कमिंग्स की ब्रेस थी आज के मैच में। बट आई थिंक गेम ऑफ द वीकेंड तो ISL में ये था भाई, बेंगलुरु ने 90+ सेकेंड मिनट पे कमबैक किया राहुल बेखे के थ्रू, एंड ओनली लूका मैचिन 90+ 6 मिनट पे विनर मारा। भाई ये इतना खतरनाक एंटरटेनिंग गेम था। मतलब मुझे पता है कि जब बात करते हैं लोग ISL की, तो क्वालिटी ऑफन इज नॉट देयर प्रायोरिटी टॉपिक टू डिस्कस। क्वालिटी पे हम बाद में आते हैं। रेफरी के डिसीजंस, भाई आपका जो गोल और ऑफ साइड और हैंडबॉल, ये सब पहला रहता है कन्वर्सेशन पॉइंट। बट भाई जब आप इंटरेस्टिंग गेम की बात करोगे, भाई एंड टू एंड स्टफ हो रहा हो, कमबैक्स हो रहा हो, तो भाई पंजाब हैज डन अ ग्रेट जॉब आज के मैच में। तो भाई डेफिनेटली यार कुछ यंग प्लेयर्स इन दिस टीम, कुछ अच्छे इलेक्ट्रिक प्लेयर्स, कुछ डिफरेंस मेकर्स। तो भाई पंजाब ने भाई मैसिव विन ली है। एंड एक बार अगर आप टेबल देखिएगा यहाँ पे, तो यू विल सी पंजाब स्लोली क्लाइंबिंग अप और बेंगलुरु स्लोली टम्बलिंग डाउन। सेकंड पे थे भाई ये हरामखोर, भाई ये 4th 5th पे आ रहे हैं। और पंजाब भी थोड़ा सा ऊपर थी, लेटली थोड़ा सा फॉल डाउन करी पिछले मैचेस अगर तुम देखोगे, तो भाई इनका फॉर्म अच्छा नहीं था। द फर्स्ट विन इन द लास्ट 5 मैचेस फॉर पंजाब, बिग विन है, दैट्स व्हाट आई विल से। बाकी बायर्न ने 4-0 लीड लेके ऑलमोस्ट हक दिया था। ओ भाई साहब बायर्न, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली क्या कर रहा है वंस अ कंपनी। भाई तुम ये स्कोर लाइन देखो, हॉल्स्टन काइल अभी प्रमोट होके आई है, ये कौन सा बंदा है, स्किबिडी डू भाई 90+ फर्स्ट मिनट, 90+ 3rd मिनट, भाई 2 बार गोल मारा इसने 90+ मिनट के बाद, और ऑलमोस्ट भाई फट गई थी भाई बायर्न। मतलब 4-0 के बाद हाउ कैन यू बी सो ओपन कि आप 3 गोल कंसीड कर लो। गेम खत्म था भाई, ये वाला 4-0 है भाई यहाँ पे। तो ऑल वी आर वेटिंग टू सी इसकी कंपनी टू हैंडल द गेम्स इन अ बेटर वे। भाई कम ऑन यार, बायर्न फाइनली चलो उन्होंने जीता, गुड फॉर देम। ब्रेस्ट और PSG भाई डम्बूस कत्ल मचा रहा है यार। भाई सांप डस रहा है भाई, बैक टू बैक 2 मैचेस में बंदे ने हैट्रिक मारी है भाई। 14 गोल हो गए हैं पिछले 8 मैचेस में। यस, ये हरामखोर इंजर्ड क्यों नहीं होता है भाई, ये इंजरी क्यों नहीं पड़ रही भाई इसको, ये कैसे पूरा सीजन फुटे को खेल पा रहा है भाई। ये बारसा में था तो साला इंजर्ड हो रहा था। टॉप जो गोल्स मारे हैं इसने एक सीजन में, आते हैं 14 गोल्स मारे हैं पिछले 8 मैचेस में, 14 गोल मार दिया बंदे ने। क्या कर रहा है भाई डेम्बूज आराम को, लुच्चो यार क्या पिला रहे हो भाई तुम डेम्बुलेंस को। व्हाट दिस गाय इज ईटिंग। अब फाड़ खेल रही भाई PSG, मैं कह रहा हूँ भाई वॉच आउट फॉर देम। हाँ भाई स्लीप मत करना भाई, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। साथ ही साथ भाई कुछ ट्रांसफर रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। रैशफोर्ड टू एस्टन विला, हियर वी गो, हो चुका है। केविन दांसो जो लॉन्स के प्लेयर हैं वो जा रहे हैं स्पर्स, बिग साइनिंग कमिंग इन। लॉयड केली ज्वाइन कर रहे हैं यूवेंटस, यस। और एसेंसियो जो PSG मतलब मैड्रिड वाले एसेंसियो हैं उसको साइन की है एस्टन विला फिर से। रैशफोर्ड एसेंसियो 2 प्लेयर उन्होंने साइन किया है। तो भाई कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, अभी भी स्टिल आर वेटिंग टू सी। जैसा लग रहा है सिनेरियो चेल्सी साइन करेगी प्लेयर को, मैनचेस्टर सिटी निको गोंजालेस को साइन करने के लिए रेडी हो रही है। बाकी बार्सिलोना नो साइनिंग, मैड्रिड नो साइनिंग एज ऑफ नाउ भाई लोग। सो अभी के लिए भाई दैट्स दैट यार। कोई मैच मेरे से छूटा हो गया तो माफ कर देना, इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द गेम्स, बट यस अभी के लिए दैट्स दैट यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लेट मी नो योर ओपिनियंस अबाउट द गेम्स एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।